हेलो दोस्तों, आज मैं आप सबको NCERT 11th का बायो के चैप्टर डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ड पढ़ाने जा रहा हूँ। तो आइए हम डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ड के बारे में पढ़ते हैं। इसको पढ़ने से पहले सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि डाइवर्सिटी होता क्या है। तो डाइवर्सिटी को हम कैसे समझते हैं, तो देखिए, डाइवर्सिटी जो है, द कॉन्सेप्ट ऑफ डाइवर्सिटी द concept of diversity encompasses respect and acceptance। इसका मतलब क्या हुआ? इट मीन्स understanding that each individual is unique and recognizing our individual differences। ठीक है, क्या कहने का मतलब हुआ डाइवर्सिटी का? द कंसेप्ट ऑफ डाइवर्सिटी इनकम्पासेस रिस्पेक्ट या फिर एक्सेप्टेंस। इसका मतलब ये हुआ अंडरस्टैंडिंग दैट ईच इंडिविजुअल इज यूनिक एंड रिकॉग्नाइजिंग आवर इंडिविजुअल डिफरेंसेस। हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि जेंडर हो गया या फिर सेक्सुअल ओरिएंटेशन हो गया या फिर रिलीजियस बिलीव हो गया। रिलीजियस बिलीफ्स हो गया। ठीक है, तो ये सारे हम देख लिए डाइवर्सिटी के बारे में कि डाइवर्सिटी होता क्या है। अब हम बात करेंगे लिविंग वर्ल्ड की। सर मार्कर चेंज कीजिए। ओके, हाँ, तो लिविंग वर्ल्ड के बारे में हम बात करते हैं। लिविंग वर्ल्ड, ठीक है। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लिविंग की बात करते हैं कि लिविंग है क्या, और इस लिविंग को समझने के लिए कुछ पॉइंट है जिसको समझना ज़रूरी है। तो सबसे पहले अगर हम लिविंग की बात करते हैं तो हमारे माइंड में ये बात आता है कि लिविंग किसको बोलते हैं। तो लिविंग की बात करते ही हमारे माइंड में ग्रोथ की बात आती है, रिप्रोडक्शन की बात आती है, सेल्फ कॉन्शियसनेस की बात आती है, सेल्फ रेप्लिकेट की बात आती है, सेल्फ ऑर्गेनाइज की बात आती है, या फिर हम बात करें तो मेटाबॉलिज्म हो गया। ठीक है, ये सारे चीज़ हम जब लिविंग की बात करते हैं तो ये सारे चीज़ हमारे माइंड में आते हैं। अब हम लिविंग को समझने के लिए इन सब के बारे में एक एक करके स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रोथ की। ग्रोथ की बात करते हैं तो
एनसीईआरटी जो है 11th का जो एनसीईआरटी है वो बोलता है कि मास का इंक्रीमेंट और नंबर का इंक्रीमेंट, अगर मास में इंक्रीज हो रहा है, नंबर इंक्रीज हो रहा है, तो ये दोनों जो है ग्रोथ का ट्विन कैरेक्टर बोला गया है। ये ग्रोथ का ट्विन कैरेक्टर है। अब हम बात करते हैं कि अब हम बात करते हैं कि जो हमारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो गए, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो गए, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो गए, प्लांट हो गए, एनिमल हो गया। तो इन सारे में मार्कर चेंज कीजिए। हाँ, तो ये सारे हो गए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, प्लांट और एनिमल। इनमें ग्रोथ किस टाइप का होता है? तो हम बात करते हैं कि मल्टी सेलुलर से लेके यूनिसेलुलर, प्लांट और एनिमल में, इन सब में जो ग्रोथ होता है वो किसके थ्रू होता है? वो होता है सेल डिवीजन के थ्रू। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि किनमें जो, जैसे कि हम बात करें अगर प्लांट की, तो इनमें जो ग्रोथ होता है सेल डिवीजन के थ्रू, ये होता है आपको पूरे लाइफ स्पान तक। कहने का मतलब ये हुआ कि जब तक प्लांट का नेचुरल डेथ ना हो जाए तब तक इन प्लांट में सेल डिवीजन के थ्रू ग्रोथ होते रहेगा। उसी प्रकार एनिमल्स की अगर हम बात करें तो इनमें जो ग्रोथ होता है, वो एक सर्टेन एज तक होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि इनमें एक स्पेसिफिक एज आता है जहाँ पे जाके ग्रोथ जो है, एनिमल्स का ग्रोथ जो है वो रुक जाता है। ठीक है। उसी तरह हम अगर बात करें कि लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में, कि ये लिविंग क्या है और नॉन लिविंग क्या है, तो लिविंग की अगर हम बात करें, लिविंग ऑर्गेनिज्म की और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म की, अगर हम दोनों की बात करें तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं इनमें जो है ग्रोथ जो होता है वो एक्सट्रिंसिक होता है, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ होता है। कहने का मतलब हुआ कि इनमें जो ग्रोथ होगा वो एक्यूमुलेशन के थ्रू होगा, एक्यूमुलेशन, और ये एक्यूमुलेशन होगा कहाँ? तो वो होगा आउटसाइड बॉडी के अगर आउटसाइड हो रहा है तो सॉरी, जो एक्यूमुलेशन होगा लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो इनसाइड होगा, और यहाँ पे जो हमने इंस्ट्रिंसिक लिखा है वो इंस्ट्रिंसिक नहीं होगा, वो होगा इंस्ट्रिंसिक होगा। ठीक है। और इसका अपोजिट, जस्ट अपोजिट जो है इनसाइड बॉडी होता है इसमें, और इसका जस्ट अपोजिट जो है ग्रोथ जो होगा इनमें वो होगा एक्सट्रिंसिक। ठीक है। और इनमें जो एक्यूमुलेशन होगा वो आउटसाइड बॉडी होगा। ठीक है। तो इसीलिए जो हमारा ग्रोथ है इसको हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज नहीं मानते हैं, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं मानते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं, ग्रोथ हो गया आपका। अब इसके बाद हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की।
और रिप्रोडक्शन क्या होता है। हम लिविंग के बारे में पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहला था हमारा ग्रोथ और दूसरा हम बात कर रहे हैं रिप्रोडक्शन। तो हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की, ठीक है। अब ये रिप्रोडक्शन जो होता है वो दो टाइप का रिप्रोडक्शन होता है। एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ये रिप्रोडक्शन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम बोलेंगे किसको, तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो अपोजिट सेक्स के इंडिविजुअल में होता है। अपोजिट सेक्स होगा और इसमें जो होगा एक सिंगल इंडिविजुअल पार्टिसिपेट करता है, सिंगल इंडिविजुअल पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। अब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो ह्यूमन्स ले लेते हैं, इसको समझना आसान है। तो ह्यूमन्स में मेल और फीमेल ये दोनों क्या हो गए, अपोजिट सेक्स के हो गए, अपोजिट सेक्स के हो गए। और इनमें अगर रिप्रोडक्शन होता है और रिप्रोडक्शन के थ्रू ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं, ऑफ स्प्रिंग और प्रोड्यूस होते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसी तरह अगर हम असेक्सुअल की बात करें, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो जैसे कि अमीबा हो गया और हाइड्रा हो गया। तो इन दोनों की अगर हम बात करें तो इन दोनों में जो ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं वो किसके थ्रू होते हैं, बॉडिंग के थ्रू। और बॉडिंग का जो प्रोसेस है इसमें क्या होता है कि मतलब बड बनते हैं, ठीक है। इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे बड बनता है और बड जो होता है यहाँ से डी अटैच हो जाता है और डी अटैच होने के बाद यहाँ पे आ गया डी अटैच होके, और यहाँ से एक नया प्लांट बन जाएगा, यानी कि नया हाइड्रा बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमने सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर ली। दिक्कत है, तो देखिए अब तो हमने बात कर लिया अमीबा और हाइड्रा के बारे में। अब इसके बाद हम बात करते हैं प्लेनेरिया में। प्लेनेरिया में क्या होता है, तो प्लेनेरिया भी जो है ये एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आता है। और प्लेनेरिया जो होता है, प्लेनेरिया, इसको हम फ्लैट वर्म के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको, फ्लैट वर्म, ठीक है। और इनमें जो फ्लैट वर्म में जो ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं या फिर इसमें जो प्रोसेस होता है वो ट्रू रीजनरेशन के थ्रू ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें जो है जो फ्रेगमेंटेड बॉडी होता है, फ्रेगमेंटेड बॉडी जो होता है वो क्या होता है, रीजनरेट होकर, फ्रेगमेंटेड बॉडी जो होता है रीजनरेट होके उसका जो लॉस्ट पार्ट वो क्या कर लेता है, एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेता है, न्यू ऑर्गेनिज्म बना लेता है, ठीक है। इसी तरह प्लेनेरिया के बाद हम बात करते हैं फंजाई की। फंजाई हो गया, फिलामेंटस एल्गी हो गया, या फिर
प्रोटेनेमा ऑफ मोसेस, ये हो गया। ये तीनों की अगर हम बात करें, तीनों की बात करें तो ये मल्टीप्लाई होते हैं। इनमें जो मल्टीप्लिकेशन होता है, मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो होता है फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है, यानी कि इसमें जो है फ्रेगमेंट छोटे छोटे फ्रेगमेंट में टूटते हैं और नया ऑफ स्प्रिंग बनता है, न्यू ऑफ स्प्रिंग बनते हैं। उसी तरह अगर हम बात करें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, इसी तरह अगर हम बात करें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया हो गया या फिर यूनिसेलुलर एल्गी हो गया, यूनिसेलुलर एल्गी हो गया, या फिर अमीबा हो गया, इन सारे में जो होता है क्या होता है, इंक्रीमेंट होता है, यानी इंक्रीज करता है ये अपने नंबर ऑफ सेल्स को इंक्रीज करता है बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर एल्गी और अमीबा। इसीलिए अब कुछ ऐसे भी मतलब ऑर्गेनिज्म हैं जो कि रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, तो उसके बारे में हम बात करते हैं कि जो रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, जैसे कि म्यूल हो गया, स्टेराइल वर्कर बी हो गया, या फिर इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स हो गया। ये सारे जो होते हैं डू नॉट रिप्रोड्यूस, ठीक है, ये समझ लिए। इसलिए रिप्रोडक्शन को भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज नहीं मानते हैं, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं मानते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे अपने ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ लिया। अब हम तीसरे नंबर पे जो है वो है मेटाबॉलिज्म, इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो मेटाबॉलिज्म होता क्या है? मेटाबॉलिज्म बोलते हैं द सम टोटल केमिकल रिएक्शन occurring in our body। मतलब ये हुआ कि जितने भी केमिकल्स रिएक्शन जो है, केमिकल्स रिएक्शन के टोटल सबको अगर जोड़ दे तो जितने भी केमिकल्स रिएक्शन बॉडी में हो रहा है उनका टोटल जो है उसको मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, ठीक है। तो ये मेटाबॉलिज्म होता किन में है? तो ये मेटाबॉलिज्म जो है ह्यूमंस में, प्लांट में, एल्गी में, फंजाई में, ये सारे चीज़ जो है इन सब में मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस होता है, ठीक है। अब एक बात एनसीईआरटी बोला है उसको समझ लेते हैं। जो टेस्ट ट्यूब होता है, टेस्ट ट्यूब, ये रिएक्शन जो होता है ये आउटसाइड बॉडी होता है, ठीक है, आउटसाइड बॉडी होता है। ये टेस्ट ट्यूब में जो भी रिएक्शन होता है आउटसाइड बॉडी होता है। तो इसके बारे में एनसीईआरटी ये बोला है कि ये नाइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग,
इसके बारे में बोला है कि जो ये टेस्ट ट्यूब में जो भी रिएक्शन होता है वो ना ही लिविंग है और ना ही नॉन लिविंग है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, एक पॉइंट और है जिसको आपको नोट करना है मेटाबॉलिज्म में, तो आप इसको नोट कर लीजिए। जो मेटाबॉलिज्म जो होता है वो इन विट्रो मेटाबॉलिज्म, इन विट्रो इसके बारे में एनसीईआरटी ने बोला है कि ये नॉट लिविंग थिंग्स बोला है इसके बारे में कि ये नॉट लिविंग थिंग्स बट श्योरली लिविंग रिएक्शन। ठीक है, ये आपको नोट में डाल लेना है कि मेटाबॉलिज्म जो होता है, मेटाबॉलिज्म जो इन विट्रो होता है वो नॉट लिविंग थिंग्स बट श्योरली अ लिविंग रिएक्शन। ठीक है, इसके बाद हम चौथा पॉइंट इसी में, जैसे कि यहाँ ग्रोथ तो हमने पढ़ लिया, दूसरा हमने पढ़ लिया रिप्रोडक्शन, तीसरा हमने पढ़ लिया मेटाबॉलिज्म, चौथा हम पढ़ेंगे कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम दो के बारे में बोला कि ये जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, और ये दोनों जो है डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज है। ठीक है, तो कॉन्शियसनेस की अगर बात करें तो लिविंग जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म वो क्या करते हैं, सेंस करते हैं अपने सराउंडिंग को, सेंस दियर सराउंडिंग या फिर एनवायरनमेंट एंड रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंटल स्टिमुली। ठीक है, अब हम बात करते हैं तो लिविंग और प्लांट जो होते हैं, प्लांट वो कैसे मतलब रिस्पॉन्स करते हैं एक्सटर्नल फैक्टर से, रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल फैक्टर्स, जैसे लाइक लाइट हो गया, वाटर हो गया, टेम्परेचर हो गया, या फिर पॉल्यूटेंट हो गया, पॉल्यूटेंट etc। अब ह्यूमन बीइंग्स की अगर बात करें, ह्यूमन बीइंग्स की, तो ये अवेयर ऑफ हिमसेल्फ होते हैं, अवेयर ऑफ हिमसेल्फ। कहने का मतलब हुआ इनमें सेल्फ कॉन्शियसनेस होता है, सेल्फ ठीक है, इसलिए मेटाबॉलिज्म को, कॉन्शियसनेस को भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज मानते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, फिर इसके बाद हम दूसरे लेक्चर में आपको कुछ अदर चीज़ पढ़ाएंगे। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।